काशीपुर के एक छोटे से गांव में एक मोहिनी नाम की लड़की रहती थी। मोहिनी के पिता गोवर्धन बहुत ही गरीब थे और उनके घर के हालात बहुत ही खराब चल रहे थे। मोहिनी की माँ उर्मिला उसको जन्म देते ही चल बसी थी। वहीं दूसरी तरफ गोवर्धन फल की टोकरी बनाने का काम किया करते थे और अपने हाथों की बनी फल की टोकरियों को बाजार में ले जाकर बेच दिया करते थे, जिसकी वजह से उनके घर का खर्चा पानी चल रहा था। कभी कभी मोहिनी अपने पिता की मदद कर दिया करती और इसी बहाने उसने भी फल की टोकरी बनाना सीख लिया था। एक दिन गोवर्धन अपनी बेटी मोहिनी के साथ बाजार में टोकरी बेचने जाता है। इस बार उन्होंने ढेर सारी टोकरियां बनाई थी क्योंकि छठ पूजा का त्योहार आ रहा था और सभी लोगों को छठ पूजा के लिए टोकरियां चाहिए थी। तभी गोवर्धन जोर से आवाज लगाते हुए कहता है, टोकरी ले लो, टोकरी, फलों की टोकरी, बड़ी छोटी टोकरी ही टोकरी। आ जाओ जाओ साहब, ऐसी टोकरी पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। हाथों से बनाई हुई टोकरी है, ले जाओ टोकरियां टोकरियां। ये कहकर वो पूरे बाजार में आवाज लगा रहा होता है। ऐसे ही धीरे धीरे उसके पास काफी लोग आने लगते हैं और उनकी शाम तक सारी की सारी टोकरियां बिक जाती है, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। जब वो वापस बाजार से घर आ रहे होते हैं तभी रास्ते में गोवर्धन मोहिनी से कहता है, मोहिनी बेटा, इस बार तो छठ पूजा के लिए ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। इस बार तो मैं अपनी गुड़िया के लिए बहुत प्यारी सी ड्रेस लेकर आऊंगा और मेरी प्यारी सी बेटी एक राजकुमार की तरह लगेगी। ठीक है पिताजी, आप मुझे इस बार अच्छे से ड्रेस दिलवाना और इस बार तो हमारा छठ पूजा का त्योहार भी बहुत अच्छी तरह मनेगा क्योंकि हमारे पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं और आज तो हमारी सारी की सारी टोकरियां बिक गई। वो दोनों आपस में बात करते हुए खुशी खुशी वापस अपने घर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मोहिनी को तो थोड़ी बहुत चोट लगती है, लेकिन गोवर्धन का एक्सीडेंट के दौरान सिर में चोट लग जाती है। वहीं कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। थोड़ी देर बाद मोहिनी को होश आ जाता है। तभी डॉक्टर उनके पास आते हैं और उसे कहते हैं, बेटा, हमें माफ कर देना। हमने बहुत कोशिश की तुम्हारे पिता को बचाने की, लेकिन तुम्हारे पिता के सर से बहुत ज्यादा खून निकला, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर की बात सुनते ही मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए अपने पिता के पास जाकर उन्हें देखकर जोर जोर से रोते हुए कहती है, पिताजी, ये क्या दर्द हो गया। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं था और आप ही मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं कैसे जीऊंगी आपके बिना? मेरा तो और कोई भी सहारा नहीं है पिताजी। तभी वहाँ एक नर्स आती है और मोहिनी को उसके पिताजी का कुछ सामान और पैसे देते हुए कहती है, ये लो मोहिनी, ये तुम्हारे पिता की बॉडी पर से जो भी सामान मिला है वो ये सब है। ये पैसे तुम्हारे पिताजी के पास थे, शायद अब तुम्हारे कुछ काम आए। मोहिनी अपने पिता के सामान और पैसे ले लेती है और उसके बाद वो अपने पिता गोवर्धन का अंतिम संस्कार कर देती है। बेचारी बिल्कुल अनाथ हो जाती है। उसके पास रहने को भी कोई ठिकाना नहीं होता। वो सारा दिन लोगों के घर में जा जाकर भीख मांगती है और भीख मांगकर अपना पेट भरती है। रात होते ही वो अपने गांव के पास वाले जंगल में जाकर सो जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और एक दिन मोहिनी जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे सो ही रही होती है कि तभी उसी पेड़ से आवाज आती है, मोहिनी बेटा, उठो बेटा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। आवाज सुनते ही मोहिनी बहुत डर जाती है और तुरंत उठ जाती है और डरते हुए कहती है, कौन है यहाँ? कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? तभी पेड़ कहता है, मोहिनी, मैं जादुई पेड़ हूँ और तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए जिंदा हुआ हूँ। मैं अक्सर यहाँ बेसहारा लोगों की मदद करता हूँ जो बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बड़ा गलत हुआ, लेकिन अब जो हो चुका है मैं उसे ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे तुम्हें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या आप सच में मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझे भगवान ने वरदान दिया है। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे पिता की आत्मा ने मुझे तुम्हारे लिए जिंदा किया है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या सच में तुम्हें मेरे पिताजी ने भेजा है? मेरे पिताजी कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मुझे ये अपने हाथों की बनी हुई जादुई टोकरी दी है। इस टोकरी को खुली और बड़ी जगह पर रख देना।
उसके बाद ये टोकरी एक विशाल टोकरी में बदल जाएगी और इस टोकरी से एक जादुई टोकरी का घर बन जाएगा। जादुई पेड़ की बात सुनकर मोहिनी उस टोकरी को ले लेती है और उस टोकरी को एक खुली जगह पर जाकर रख देती है। जैसे ही वो उस टोकरी को रखती है, वो टोकरी एक विशाल टोकरी में बदल जाती है और देखते ही देखते वो एक जादुई टोकरी का घर बन जाती है। जब मोहिनी उस घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि टोकरी के अंदर वो सारी सुविधाएं हैं जो एक घर के अंदर होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो देखती है कि वहाँ खुद ब खुद टोकरियां बन रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कोई उन्हें बना रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा कि कौन उन्हें बना रहा है। ये देखते ही मोहिनी चौंक जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है जो उसके पिता गोवर्धन की होती है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा आगे तक साथ नहीं निभा पाया, लेकिन अब तुम हमेशा इस घर के अंदर ही रहना और इस घर में तुम्हें अपने आप टोकरियां बनती मिलेंगी। अब इन टोकरियों से तुम खूब सारा पैसा कमा सकती हो और फिर तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, ना ही तुम्हें भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी। और तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी तो मैं हमेशा तुम्हें इसी घर में मिलूंगा बेटी। अपने पिता की बात सुनकर मोहिनी बहुत खुश हो जाती है और फिर वो जादुई टोकरी के घर से खूब सारा पैसा कमाती है और सभी लोग छठ पूजा के लिए उसके पास से फल की टोकरी लेकर जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत ही फेमस हो जाती है और मोहिनी की टोकरियों का एक बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है। और छठ पूजा वाले दिन मोहिनी अच्छे से छठ पूजा करती है और गरीब लोगों में कपड़ा, पैसा और खाना बांटती है, जिसे देखकर उसके पिता गोवर्धन बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो जादुई फल की टोकरी के घर में रहने लगती है।